नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। मोदी सरकार के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ नजर आए। दूसरी पार्टियों के नेता भी थे, लेकिन राहुल और अखिलेश की जो केमिस्ट्री थी वो अलग से नजर आई। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए इस केमिस्ट्री की ओर देखने की और केमिस्ट्री से बहुत कुछ इस बारे में इसका विश्लेषण करने की एक अलग वजह है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो सबसे पहले साथ आए थे, तो यूपी के दो लड़के, ये नारा, ये स्लोगन दिया गया था। उसके बाद जब 2017 में साथ आए तो यूपी को ये साथ पसंद है, ये कहा गया। हालांकि साथ यूपी को पसंद आया 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब पीडीए का नारा दिया गया और उसके बाद इस गठबंधन ने, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, बड़ी सफलता हासिल की। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान स्नेह रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके साथ ही गिरीश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले स्नेह रंजन जी आपसे पूछते हैं, कल जो केमिस्ट्री दिखी है राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की एक साथ आने से, यूपी को ये साथ पसंद है, तो यूपी में विपक्ष की राजनीति और इंडिया ब्लॉक की राजनीति को ये साथ पसंद आएगा आगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं इस केमिस्ट्री से। देखिए शिल्पी जी, हम लोग जिस कयास की तलाश में रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज के जरिए चाहे किसी के बयानों के जरिए, कभी कभी वो कुछ दूर तक चल के वो ठिठक जाता है। 17 में हम लोगों ने देखा कि 17 में साथ आए थे दोनों लोग, और 17 में बात बन नहीं पाई थी। इवन 2012 में अखिलेश यादव, 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने जितना काम किया था, वर्चुअली जितना काम किया था, उस काम का रिजल्ट भी उनको 17 में नहीं मिल पाया था। अगर साथ पसंद होता 17 में, तो रिजल्ट दिखाई परकुलेट करता कहीं न कहीं से। लेकिन साथ में ये भी है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, और 2017 से 2027 जब चुनाव हो रहा होगा, तब तो गंगा का पानी बहुत सारा बह चुका होगा। और पार्लियामेंट में उस दिन जो दोनों की केमिस्ट्री नजर आई, उस केमिस्ट्री के अपने मायने तो हैं ही। ये इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार जब चुनाव लड़ेगी 27 का, तो इस बार उसको एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ेगी, इस बार करनी पड़ेगी। और उस एंटी इनकम्बेंसी फेस करने के पीछे जो इन सबको उत्तरहीन बनाने वाला कदम है, जवाब न दे पाने वाली जो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं अखिलेश और राहुल मिलकर के, उसमें अभी तक तो सफल दिखाई पड़ रहे हैं। आगे चल करके ये साथ यूं ही बना रहे, परिस्थितियां यूं ही बनी रहे, और जो पूर्वांचल है चाहे पश्चिमांचल है, वहां का जो ओबीसी है, जिसका विस्तार अखिलेश यादव ने किया है अपनी परिभाषाओं में, और जिन परिभाषाओं से राहुल गांधी भी सहमत है, ये सारी चीजें, सारी केमिस्ट्री बनी रहे कल तक, और तब चुनाव में जाए तो निश्चित रूप से परिणाम आगे अच्छा होगा। मुद्दों की बिल्कुल, छीन झपट है। ये केमिस्ट्री सर बनी रहे और तो हाँ, परिणाम अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो ऐसे में संभावनाएं तलाशी ही जा सकती हैं। लेकिन जो जिस चुनौती की आपने बात की, जो केमिस्ट्री बनी रहे, यानी उस केमिस्ट्री के बने रहने में भी कई चुनौतियां हैं, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि जब पहले साथ आए थे यूपी के दो लड़के, स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था, उसके बाद यूपी को ये साथ पसंद है। असफल प्रयोग कई बार रहे 2014, 17, और हम कह सकते हैं 24 में जाकर के उसके बाद आखिरकार यूपी को ये साथ पसंद आया। गिरीश जी, जिस तरह से ये केमिस्ट्री दिख रही है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा यानी 2027 का, वो अखिलेश यादव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, तो कांग्रेस अपनी उत्तर प्रदेश में जो सियासी जमीन है उसको बढ़ाने के लिए लड़ेगी। तो आपको लगता है कि महत्वाकांक्षाएं नहीं टकराएंगी कहीं, या दोनों को लगेगा कि फायदे का सौदा साथ आने में ही है? क्या लग रहा है आपको फिलहाल? देखिए शिल्पी जी, केमिस्ट्री तो अच्छी दिख रही है फोटो में, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है,
बिल्कुल अलग परिदृश्य में होता है, अलग मूड होता है। लोकसभा में ये सच है कि सब लोग ये जानते हैं कि अगर भाजपा का कोई मुकाबला कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकता है। तो जो कांग्रेस से सपा का गठबंधन था उसमें वोट ट्रांसफर हुआ। विधानसभा में ये संभव नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए मतलब कांग्रेस के परंपरागत वोट जो रहे हैं वो दलित रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं, सवर्ण रहे हैं। तो सवर्ण तो अब भी लगभग भाजपा के पास है। दलितों का भी 9-10% वोट जो है मोहन जी के पास है। और कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात यह है कि कोई संगठन नहीं। कांग्रेस के आप पता करिएगा कि कितने जिलों में अपने कार्यालय हैं। और फिर कांग्रेस की जमीन तो सपा ने छीनी है। वो ट्रांसफर विधानसभा में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। देखिए कांग्रेसियों से भी मेरी बात होती है, बड़े पदाधिकारियों से बात होती है, तो उनका ये कहना है कि हमारा स्वाभाविक गठबंधन जो है वो बसपा है। अगर बसपा से हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सपा से थोड़ा मुश्किल हो। नहीं, ये जो सर आपने बात कही, मैं आपको रोक रही हूँ कि ये जो संगठन वाली बात है ये एक चुनौती कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस के, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए लड़ेगी 27 का चुनाव। लेकिन स्नेहरंजन जी, ये जो बात गिरीश जी कह रहे हैं कि संगठन नहीं है कई जिलों में, ये बात तो सच है। संगठन नहीं है, नेता नहीं है, कोई बेस नहीं है। आप भी देखते हैं कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें किस तरह से चुनौती उनको उसका सामना करना पड़ता है। तो ये साथ है अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के साथ आने से ये इसका फायदा होगा या इसका आपको लगता है कि नुकसान होगा? क्योंकि फायदा भी आप इसको मान सकते हैं, अगर सपा के साथ वो आते हैं, उनका तो कोई संगठन है नहीं, ऐसे में फायदा भी हो सकता है। देखिए राहुल गांधी का एक बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2029 के लिए काम कर रहा हूँ। और जो कांग्रेस इस समय जो काम कर रही है तो उनको कंप्रोमाइज करने में उत्तर प्रदेश में इस बार ही बुद्धिमानी नजर आएगी। मेरी बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, यहीं के हैं, बनारस के ही हैं, तो अक्सर हम लोगों की बातचीत हुआ करती है। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो 2029 का लोकसभा चुनाव है। 2027 में तो वो काम करेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और मिलजुल करके चुनाव लड़ने में इस बार सीट का जो पेचोखम है, जैसे कि इमरान मसूद ने कह दिया वहां पे कि सहारनपुर में हम 10 सीट लड़ेंगे। अखिलेश ने उसका जवाब दे दिया इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं ये सब बातें होती रहती हैं, इसका हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इट मीन्स कि दोनों कहीं न कहीं से इस बार मैदान में ताल ठोक करके उतर करके बढ़िया से लड़ने के लिए अभी तक तैयार है। अभी तक कल को आज शिवपाल यादव आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर के आजमगढ़ जाएंगे, बलिया जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर जाएंगे। तो अभी तक जो मैं कह सकता हूँ कि जो मुद्दों की छीन झपट है, ओबीसी कहाँ जाएगा, सवर्ण कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, उसमें जो आज की डेट में जो मेरा आकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा संकट में है। और ये जो गठबंधन है, जो पीडीए गठबंधन है, पीडीए गठबंधन में थोड़ा सा अपर हैंड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, यह भी विश्वास दिलाना पड़ेगा अखिलेश यादव को, आम जनता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को, कि उनका संगठन या उनके पाले में अगर गेंद जाती है तो परिस्थितियां जो कहा जाता था ना कि गुंडा राज वाली परिस्थिति न बनने पावे, इसका भी उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। इसके लिए वो सोचते हैं कि उनकी सभाओं में जो एक भीड़ आती है, एक बड़ी उन्मादक भीड़ आती है, एग्रेसिव क्राउड जो होता है, उस एग्रेसिव क्राउड को उनको रोकना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा काम
अब वो ऐसा मत करो कि हमारे साथ 2017 वाली बिल्कुल, परिस्थिति आ गई। ये बातें, ये चैलेंजेस हैं। लेकिन अभी आपने इमरान मसूद का नाम लिया था। देखिए, इमरान जी। मसूद हैं तो कांग्रेस सांसद, लेकिन लगातार जिस तरह से वो अखिलेश यादव पर पिछले कुछ दिनों से हमलावर थे, क्योंकि उनके कई बयान मुझे ध्यान आ रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का वहाँ, मुसलमान तो सपा में दरी बिछाते हैं। ये वाली जो बात है गिरीश जी, अभी कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री दिख रही है, लेकिन जो दूसरे नेता हैं वो अभी इतने सहज नहीं है एक दूसरे के साथ, ऐसा लगता रहा है और ऐसा बीच बीच में लगता है। तो आपको लगता है कि ये भी अपने कैडर को या अपने नेताओं को प्रदेश स्तर के समझाने की एक चुनौती होगी? ये इतना भी आसान नहीं है दोनों का साथ उस तरह से बने रहना जिस तरह से दो दोस्तों की या दो लोगों की केमिस्ट्री। लेकिन पॉलिटिकल केमिस्ट्री में तो फर्क है ना, उसमें तो पार्टी भी शामिल होती है, अकेले कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता। गिरीश जी, देखिए, जो लोग लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, उनकी अपनी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो चाहते हैं कि हम भी संसद में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, लेकिन इसमें सीटों के बंटवारे में चूंकि सपा यहाँ प्रभावी है, लोकसभा में भी बढ़िया रिजल्ट आया है, तो वो कौन सीटें देती हैं इनको, वो सीटें जिताऊ हैं कि नहीं है, इस पे निर्भर करता है। तो कांग्रेस के नेताओं में बड़ी खुशी नहीं है, जो बड़े नेता हैं, जो टिकट के दावेदार हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ को तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि हम जो है लोकसभा में इतना बढ़िया कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी मिले जिनको सीट ऑफर की जा रही थी कि आप यहाँ से लड़ जाइए, और नहीं लड़े। वहाँ कांग्रेस बहुत, वहाँ भाजपा बहुत कम मार्जिन से जीती, वहाँ वो जीत सकते। लेकिन अब विधानसभा में क्या होता है, ये तो देखना पड़ेगा ना कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है, कांग्रेस के पक्ष में रहती है कि नहीं रहती है। क्योंकि अपना जो कांग्रेस से छीन करके सपा ने जमीन बनाई है, उसमें कितना स्पेस देती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और फिर हमें लगता है कि थोड़ा सा मतलब यूपी में अब भी दो लॉबी है, एक प्रियंका गांधी की, एक राहुल गांधी। ये लॉबी भी काम कर रही है, ये भी कांग्रेस के संगठन को नुकसान कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये देखना पड़ेगा। और जो दो लॉबी की आपने बात की, अक्सर उस पर भी चर्चा सियासी गलियारों में होती रहती है, और कांग्रेस के नेता कई बार जब बैठते हैं तब आपस में भी चर्चा करते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। स्नेह रंजन जी, जिस तरह से एक मुस्लिम वोट्स का मामला है, क्योंकि अखिलेश, हाँ, बोलिए बोलिए बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही शिल्पी जी। तरह से कमाल कर आपकी दिया आवाज, आप कह सकते हैं। तो अब यानी कि यादव से बाहर निकाल करके वो अखिलेश यादव इसको दूसरे जो पिछड़ी जातियां हैं वहां तक ले जाएंगे, या जो डी है उसमें यानी दलित भी, जो पहले कांग्रेस के साथ रहा है वो भी है, और तो पीडीए में अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आ गए। तो ऐसे में आपको लगता है कि मुस्लिम मैं वोट्स को आपको थोड़ी, लेकर भी एक वो है कि किसको मिलेगा वो, या जी मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा, थोड़ा 2 मिनट बात करूंगा। जी अभी पिछले दिनों आरएसएस के सरकारवा ने कहा कि संविधान के प्रेम्बुल में ये संशोधन होना चाहिए, जिसको कि 42 में संशोधन में जोड़ा गया। उसकी मतलब उन्होंने बोला था तो इलाहाबाद के दिल्ली के इंदिरा गांधी कला प्रतिष्ठान में, लेकिन वो बात पूरे देश में इस तरीके से फैली, जिसने यह उजागर कर दिया कि ये जो एनडीए है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या संघ जो है, इनके मंसूबे क्या है। और जो राहुल गांधी अपने जेब में वो लाल वाली किताब लेके चलते थे ना, अब उनका वो लाल वाली किताब लेकर के चलना जो है वो जस्टिफाइड हो गया। इवन जो पढ़े लिखे भाजपाई भी हैं, जो तमाम प्रोफेसर हैं, तमाम अध्यापक हैं और भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब ने कहा भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको ज्यादा नहीं, आजकल की ही बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने देखा है लोकसभा चुनाव में, जो संविधान बदलने का कांग्रेस का जो नैरेटिव था, पीडीए के नारे के साथ इसने भी काम किया। मतलब यूपी में इसकी सफलता में तो इस बात का हम लोग देख सकते हैं उदाहरण। 24 में तो एकदम हुआ ही, 24 में हुआ है। जी जी, तो मैं ये कह रहा था ना
कि इन चीजों का और जो इन चीजों को नहीं समझते, वो छोटे लोग हैं, निचले किस्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने ये समझा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हरिजन बस्ती का आदमी है, कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी है, तो सबको ये लगता है कि बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। और बाबा साहब का संविधान बदलने का जो डर था, जो दिखाया गया कांग्रेस की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से भी दिखाया गया, तो वह डर कहीं न कहीं से इस चुनाव में लोगों को गोलबंद करने में कामयाब, इस चुनाव में भी कामयाब होगा। और मैं जैसे उत्तर पूर्वांचल में अभी आज ही सवेरे में देख रहा था कि 164 सीट्स हैं, जिसमें इलाहाबाद वगैरह सब शामिल है, जिसमें सपा के संकेत ये हैं कि सपा के लिए कांग्रेस अपना 130, 135 सीट, 34 सीट के आसपास तक वो कंप्रोमाइज कर लेगी और कहेगी कि बाकी जहां तक आपको समझ में आवे हमको दीजिए। कांग्रेस में अब वो चॉइस नहीं बची है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। कांग्रेस में अब ये चॉइस नहीं बची है कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे। अब उनको ये लग रहा है कि हम किसी न किसी तरीके से बीजेपी को यहाँ हराएंगे, ताकि हमारी जो लड़ाई है 2029 की, उसमें हमारा मार्ग निरापद हो सके। ये है परंपरागत सीटों को बचाने की चुनौती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए बनारस है, आसपास है, बनारस की प्राइम मिनिस्टर का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो बनारस की अगर मैं बात करूंगा तो बनारस में भी तो आज की डेट में अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी में जितनी खींचतान है आपसी, उतनी किसी पार्टी में खींचतान नहीं है, सपा में भी नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। अभी कांग्रेस की बात हो रही थी ना, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है गिरीश जी। जिस तरह से नहीं, ये झूठा है। अभी ये इस चुनाव निरंजन जी भी जो होता है कि जो खींचतान बीजेपी में है और उससे भी कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ता है, तो आपको क्या लगता है? अभी तो विधानसभा चुनाव में समय है काफी, बीच में पंचायत चुनाव भी होने, वो अलग बात है। तो ये सबने नहीं सुनिए शिल्पी जी सुनिए, सबने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक की तैयारियां कभी नहीं करती थी, इस बार वो बूथ स्तर की तैयारियां भी कर रही है। गांव-गांव में बूथ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, तैयारी कर रही है। जो लाभार्थी वर्ग महिलाओं का बीजेपी का, उसको भी अलग तरीके से अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बयान भी दिया था। गिरीश जी फाइनल, क्योंकि समय कम है, यूपी के दो लड़के, अभी दोनों की केमिस्ट्री है, अभी मोदी सरकार का विरोध करना है, लेकिन जब यूपी में अपनी सियासी जमीन बचाने की बात आएगी तो ये केमिस्ट्री काम आएगी, अभी ऐसा लगता है, या इसमें बहुत अभी चुनौतियां हैं, अभी देखना है कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं? आपको भी क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस अगर जैसा रंजन जी कह रहे हैं इतना उदार बनती है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हाँ, ये सही। और बाकी एक चीज मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, एक चीज सर आ रही बोलूं? अच्छा गिरीश जी बताइए। हाँ, तो निश्चित रूप से थोड़ा लाभ होगा कांग्रेस को। ये सही है कि राहुल गांधी को कोई बहुत जल्दी नहीं है, वो 2029 ही देख रहे हैं। और देखिए अंदर खाने ये भी है कि बसपा से समझौता हो जाए तो ठीक रहेगा। अब उसमें कहाँ तक सफल होंगे, राहुल, प्रियंका गांधी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, कभी उन्होंने प्रयास किया भी था, तो ये भी हो सकता है कि सब वजूद के लिए लड़ रहे हैं तो तीनों एक हो जाए, ये भी संभव है। अभी तो समय है आपके पास, बहुत समय है। रंजन जी आखिरी कमेंट आपसे चाहती हूँ कि ये केमिस्ट्री आगे विधानसभा चुनाव के लिए, यूपी के लिए, विपक्ष की राजनीति के लिए, इंडिया ब्लॉक की राजनीति के लिए शुभ संकेत है, या अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी सिर्फ इसको वॉच किया जा सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि 2017 में बसपा की 19 सीटें थी ना, और 2022 में बसपा एक सीट पे सिमट गई। अब बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, अब वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में अब वो किसी के साथ जुड़ सकती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का ये आग्रह रहेगा कि इनको गठबंधन में न लिया जाए, तो उनको गठबंधन में नहीं भी लिया जा सकता है। एक चीज जो मैं फाइनली आपको बताना चाहूंगा, जो कि मैंने रियलाइज किया है, कि ये जो इटावा के कथावाचकों का जो मामला चला है और पूरे देश में जिस तरीके से चाहे वो एक जो बड़े आजकल चर्चित बाबा हैं, वो चाहे वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य हों, इन सब ने कुल मिलाकर के जो जिन परिस्थितियों का निर्माण किया है,
उन परिस्थितियों ने एक संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हमारे बच्चे इन कथावाचकों के पंडाल लगाने में ही बैठे रहेंगे? एक आया है, राहुल गांधी ने अपने उसमें कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये चीजें अब लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, अच्छा अब क्या है कि जो मनुस्मृति की बातें करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, अब ये इन चीजों पर बात करने का समय बहुत दूसरे ढंग से हो गया है। अब हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, जो समय कम है, लेकिन देखिए इटावा की घटना से तो अखिलेश को नुकसान हुआ है। इन सब मुद्दों पर आपसे चर्चा होती रहेगी, समय कम है, लेकिन खास बात ये है कि यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी को ये बात पसंद है। जिस तरह से 2017 में कहा गया था, लेकिन 2017 से 2024 बहुत लंबा समय बीता और उसके बाद ये साथ उत्तर प्रदेश को पसंद आया, ऐसा कहा जा सकता है। तो एक बार फिर से वो टेस्ट उसका होगा, या हम कह सकते हैं कि उसकी परख होगी, जनता परखेगी। लेकिन फिलहाल जो दोनों में केमिस्ट्री है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी थी, तब भी उन्होंने ऐसा ही संकेत दिया था कि आगे दोनों मिल करके काम कर सकते हैं। और इसमें चुनौतियां तमाम हैं, सब दोनों के अपने संगठन है, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। उसके बावजूद जो केमिस्ट्री नजर आई है, अपने आप में इंडिया ब्लॉक की राजनीति के लिए अभी दिख रहा है कि ये शुभ संकेत है। जैसे आने वाला वक्त बताएगा कि वक्त और हालात क्या कुछ तय करते हैं विपक्ष की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर 2027 के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी राय रखने के लिए। स्नेह रंजन जी और गिरीश पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।